हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी के लिए। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। क्या है? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। क्या होता है ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म? जब हम फूड को खा लेते हैं, फूड मतलब खाने को खाते हैं। आपको पता होना चाहिए खाना खाते क्यों हैं। खाने को जब हम खाते हैं उसके बाद में हमारी बॉडी में कुछ क्या चाहिए होते हैं? अमीनो एसिड। ये होते क्या है और कैसे डाइजेस्ट होते हैं? तो जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में ये खाना कहाँ पहुँचता है? स्टमक में। हमारे माउथ से जाएगा। माउथ में क्या होगा? इसे उसको तर के या फिर उसके लिए लुगदी बना के कहाँ चला जाता है? ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाएगा? स्टमक में। और स्टमक में जाने के बाद में ये करता क्या है बॉडी में? जब ये स्टमक में पहुंचता है फूड, तो स्टमक कैसा होता है? कुछ तरीके से यहाँ चाइम लगे होते हैं और इसमें क्या है? HCl भरा होता है, HCl। ठीक है। और जब इसमें फूड पहुंचता है, ये कौन पहुंच गया? फूड है क्या? ये स्टमक। जब स्टमक में फूड पहुंचता है तब क्या होता है इसमें? इसके फूड के अंदर जो खाना खा रहा है, खाने के अंदर क्या होती है? कुछ प्रोटीन होती है। वो क्या होती है? डाइजेशन होता है उसका, डाइजेशन। और ये डाइजेशन के बाद में इसमें क्या है? इंटेस्टिन, जो स्मॉल इंटेस्टिन होती है। इंटेस्टिन कैसी होती है हमारी? यहाँ पे डेड्यूनम पार्ट होता है और यहाँ से क्या जुड़ रहा होता है? ये लार्ज इंटेस्टिन हो जाती है। लार्ज मतलब बड़ी आंत बोलते हैं इसे। यहाँ से क्या निकला होता है? एक अपेंडिक्स नाम का पार्ट निकला होता है। इस वाले पार्ट को अपेंडिक्स बोलते हैं। और यहाँ से क्या होता है? यहाँ इसके अंदर छोटी आंत होती है और ये छोटी आंत यहाँ पे जुड़ी होती है और ये घूम के फिर यहाँ से क्या आ जाता है? एनस आ जाता है। ठीक है। तो ये जो छोटी आंत होती है, आंत के अंदर क्या कुछ इस तरीके से बीन्स पाई जाती हैं, बिना। और उसके पास में क्या है? अमीनो एसिड के इसमें पोल्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे। पोल्स के माध्यम से क्या होता है? जो खाना है, खाने के पास क्या है? अमीनो एसिड। वो क्या है? फूड को, अमीनो एसिड को एब्सॉर्ब कर लेती हैं, सोख लेती हैं बीन्स। और फिर वो खाना क्या है? ब्लड में आ जाता है। ये क्या है? ब्लड। इसमें क्या है? ब्लड बह रहा है और ब्लड के माध्यम से ये कहां पहुंचता है? लिवर में। लिवर कहां होता है? इस तरीके से लिवर होता है और ये लिवर में खाना पहुंचता है। क्या बोलेंगे इसे? लिवर। अब ये लिवर में करता क्या है? जैसे ये लिवर में पहुंचता है तो इसमें क्या है? अमीनो एसिड से डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड इसमें पहुंचते हैं। और ये अमीनो एसिड क्या करते हैं? लिवर में अमीनो एसिड बॉडी के ऑर्गन और टिश्यूज में पहुंचते हैं। कहां पहुंचना है? ये बॉडी के, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन क्या, किसी भी एनिमल की बॉडी है, उसके कहां पहुंचना है? अंगों में, ऑर्गन और टिश्यूज। टिश्यूज में जब ये एंट्री कर रहा है तो टिश्यूज क्या होती है? सेलों के ग्रुप को क्या बोला जाता है? टिश्यूज बोला जाता है। तो अब वो टिश्यू क्या करेंगे? वहां पे सेल अब वो नई प्रोटीन बनाएंगे, क्योंकि खाने के माध्यम से बहुत डिफरेंट टाइप के क्या पहुंच रहे हैं? वहां अमीनो एसिड पहुंच रहे हैं। और वो अमीनो एसिड क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप की स्पेशलाइज्ड टाइप की प्रोटीन का सिंथेसिस करेगी। सिंथेसिस मतलब संश्लेषण करेगी। अब इसी के बाद एक प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीडेशन। उसे मैं थोड़ा क्लीन कर दूं, आपको बताऊं। इसमें एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसे हटा दूं थोड़ा। इसमें जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स या प्रोटीन कैटाबॉलिज्म। तो इसमें क्या होता है? जो ये वाली प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है? ऑल वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल हैं, में अमीनो एसिड और ऑक्सीडेशन के अंतर्गत क्या हो जाता है? डीएमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? अमीनो एसिड,
अमीनो एसिड का क्या होता है, डीएमिनेशन। किसमें, वर्टिब्रेट में। वर्टिब्रेट एनिमल क्या कर रहा है, एनिमल्स में क्या हो रहा है, किसके द्वारा, इस प्रोसेस के द्वारा क्या हो रहा है, डीएमिनेशन। हाँ, क्या हो जाता है, डीएमिनेशन। और ये डीएमिनेशन क्या करता है कि प्रोसेस से मेनली क्या होता है, फॉर्म में लिवर सेल्स क्या करती हैं, लिवर सेल्स इसमें किसमें ट्रांसलेट कर देती हैं इसे। अब ये आगे जाके बनता है NH3, ये बन गया अब अमोनिया। और इस अमोनिया की मात्रा क्या है, ज्यादा हो जाती है, और इस अमोनिया को चेंज करने के लिए वो शीघ्र क्या करती है, ये अमोनिया अगर ब्लड की प्लाज्मा में, किसमें, सॉरी, ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड की प्लाज्मा के किसमें, H2O, वाटर में घुल जाने पर, घुल जाए तो ये क्या हो जाएगी, फिर टॉक्सिक बना देगी। टॉक्सिक मतलब विषैला पदार्थ। तो इसलिए ये क्या करता है, कौन, लिवर क्या कर रहा है यहां पे, NH3 को किसमें ट्रांसलेट कर रहा है, वो यूरिया में। तो लिवर ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जो अमोनिया को किसमें ट्रांसलेट कर देता है, कहीं टॉक्सिक ना हो जाए, कहीं विषैला पदार्थ ना बन जाए, इसलिए वो क्या करता है, उसे यूरिया में ट्रांसफर कर देता है। और ये यूरिया क्या करती है, इस यूरिया को नॉर्मली जब हम देखेंगे, एक मिनट, इसे मिटा देते हैं। देखो यूरिया क्या करता है, तो लिवर ने क्या किया, और बना देता हूं, जो लिवर था, लिवर ने क्या किया, उसमें ब्लड के माध्यम से क्या है, हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है, 2 किडनी पाई जाती हैं, और उन किडनी को क्या किया, उसने ट्रांसलेट कर दिया। इसमें कुछ इस तरीके की पाई जाती है, और इस किडनी के माध्यम से उसने क्या किया, इसे क्या कर दिया, ब्लैडर और यूरिन के द्वारा इसे पास आउट कर दिया। तो बॉडी में क्या कर रहा है, किडनी क्या कर रहा है, ये क्या है, किडनी, किडनीज, और ये किडनी क्या कर रहा है, इसको, किसको, यूरिया को क्या कर रहा है, बॉडी से फिल्टर कर रहा है, बॉडी से फिल्टर करके ये क्या कर रहा है, अब ये इसमें डाल रहा है, किसमें, ब्लैडर में, और ये क्या बना रहा है, ब्लैडर यूरिन। ठीक है, यूरिया को यूरिन के द्वारा क्या कर रहा है, ये पास आउट कर देता है, हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सक्रीट। तो इस तरीके से बॉडी क्या हो रहा है, एक्सक्रीट, इसे हिंदी में कहता है उत्सर्जित। हमारी बॉडी में 2 अंग होते हैं, पहला होता है किडनी, दूसरा होता है स्किन। ये दोनों क्या करते हैं, बॉडी से प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे छोड़ो, मिनट, उसमें क्या है, बॉडी से टॉक्सिक एलिमेंटों को बाहर निकाल रहा है। अगर हम टॉक्सिक एलिमेंटों को बाहर ना निकालेंगे तो बॉडी क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी गंभीर बीमारी की शिकार हो जाएगी। जिस तरीके से हम प्रत्येक दिन घर में क्या करते हैं, झाड़ू पोंछा करते हैं, क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं झाड़ू पोंछा के माध्यम से, उसी तरीके से किडनी क्या कर रही है, हमारी बॉडी की सफाई कर रही है, और इसी के कारण हमारी बॉडी क्या है, स्वच्छ है। तो स्किन क्या कर रही है, स्किन के पास एक स्वीट ग्लैंड होती है, स्वीट ग्लैंड के माध्यम से वो क्या कर रही है, कुछ टॉक्सिक एलिमेंट को आउट कर देती है, आउटपुट। और इसी तरीके से जो किडनी है, किडनी में बहुत सारी नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, और उन नेफ्रॉन्स, लाखों करोड़ नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, उनके माध्यम से क्या है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर करके उसके लिए आगे बढ़ा दिया जाता है, हार्ट को भेज दिया जाता है, और जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं वो इस तरीके से ब्लैडर में आ जाते हैं, ये इस तरीके से ब्लैडर में आ जाते हैं। तो इस तरीके से ब्लैडर के बाद ये पास आउट हो जाते हैं अलग। तो ये पूरी प्रोसेस थी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो इस तरीके से नाइट्रोजन को बॉडी में, हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद बॉडी क्या कर रही है, एब्सॉर्ब कर रही है, किसको, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड ज्यादा हो जाते हैं तो अमीनो एसिड किसमें ट्रांसलेट हो जाते हैं, लिवर देखता है, अच्छा ये तो ज्यादा हो गया, फिर ये क्या बना देता है, ये
NH3 बना देता है, और ये काफी टॉक्सी एलिमेंट होता है अमोनिया। तो ये देखता है अच्छा ये तो ज्यादा विषैला हो रहा है, तो उसे क्या कर देता है, वो तुरंत उसे यूरिया में ट्रांसलेट कर देता है, और यूरिया किडनी के माध्यम से यूरिन में निकल जाती है, किडनी उसे पास आउट कर देती है, और यूरिन उसे क्या कर देता है, यूरिन के द्वारा उसे अलग कर दिया जाता है। तो थैंक यू।